99% जिसे तुम मंद कसाय समझ लेते हो गलती से कि ये मंद कसाई है, वो तीव्र कसाई जीव होते हैं। तुम अभी मंद कसाय का लक्षण नहीं पहचानते। सुनो, मंद कसाय का मैं लक्षण बताता हूँ, जिंदगी भर याद रखना। मंद कसाय का लक्षण है सरलता। सबसे पहला, खाना पीना लक्षण नहीं है, सरल कितना है। त्यों जोग सरल कर अपने, सरलता होनी चाहिए। ये मन सरलता समझते हो ना, है सहज सरल, कोई मान कसाय की चाय नहीं, कोई दिखावे की चाय नहीं, कोई पंडित्याई करने की चाय, बिल्कुल सरल सहज। सुन लो तो सुन लो, न कोई बात नहीं। अपने घर जैसा घर में खाता है वैसे ही बता देता है, ऐसा खाता हूँ, कोई मायाचारी नहीं। ये सरलता है। इसलिए जितने अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लगा देता हूँ ताकि तुम लड़ोगे नहीं। फिर अज्ञानी जितने भी हैं, वे जितने भी त्याग व्रत लेते हैं, उसका अहंकार साफ साफ दिखाई देता है उनके चेहरे पर। और देख लेना, उनको उसका वजन होता है, उनकी अलग ही दिखती है कसाई कि खाने पीने का त्याग, अलग ही चाल, अलग ही स्टाइल। वो पता चल जाता है कि इसका त्याग व्रत 2 कौड़ी का है। असली सरल व्यक्ति से जिस दिन तुम मिलोगे ना, इसलिए बहुत सारे लोग त्यागी वृत्तियों से चिढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं यार ये त्यागी वृत्ति है लेकिन अंदर कसाय बहुत है। पता क्यों चिढ़ने लगते हैं? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है यार ये तरीका तो बिल्कुल ठीक नहीं। अरे ठीक है, तुम शुद्ध खाते हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नीचे तो मत दिखाओ। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। सुना है कि नहीं सुना? कभी तुमने सोचा शराबी मिलके पी सकते हैं और बड़ा प्रेम दिखता है शराबियों में? देखा अरविंद जी कभी? बड़ा प्रेम। एक नाटक आता है, वो हमारे घर पे देखती है विशुद्धि। उस नाटक में क्या थे, 2 भाई हैं, तो वे दिन भर तो लड़ते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करते थे। और रात को जब उनकी शराब पीने की बारी आती है तब दोस्ती गहरी हो जाती है। तब कहते हैं तू ही मेरा भाई है, वो कहता तू ही मेरा भाई है। मुझे बड़ी हंसी आती है। दिन भर तो लड़ते, ख्याल में आए ना। तो हरिवंश राय बच्चन ने पोएम लिखी, कविता लिखी मधुशाला, कि जब मंदिर मस्जिद वाले तो लड़ते रहते हैं। अगर तुम्हें प्रेम देखना हो तो शराब खानों में जाके देखो, वहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों भूल जाते, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई बन जाते। इसलिए मेल कराती मधुशाला। इसलिए मैं जगत में देखता हूँ कि आज महराज के साथ नहीं रह पा रहे। एक संघ के महराज दूसरे संघ के महराज के साथ बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। या तो ये रहेंगे, बताओ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए महराजों को। अरे महराजों को तो ऐसा होना चाहिए कि ये संघ तो छोड़ो, ये दिगंबर मुनि तो छोड़ो, श्वेतांबर साधु भी आए तो उसको भी रखो। अरे श्वेतांबर तो छोड़ो, हिंदू आए तो उसको भी रख दो। हिंदू तो छोड़ो, गाय भैल भैंस आए तो उनको भी रख दो। क्योंकि वो तो जीव के अत्यंत करुणा से भरे हुए हैं। उनका ऐसा ईगो कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई दूसरा नहीं रह सकता? ख्याल में आया ना। लेकिन अपन देखते हैं त्यागी वृत्ति, भैया हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए। एक दिन का प्रवचन पहले रखवा दी, हम नहीं करेंगे, कुशाएं चल रही हैं। तो भैया ये सरलता कहाँ हुई? ये कसाय की मंदता कहाँ हुई? कसाय की मंदता तो एक अलग ही चीज है, तुम जो समझते ही नहीं कभी। आप कई लोगों को जानते होगे अपनी नज़रों में, वे बहुत नियम धर्म लिए रखे, बाजार का पानी नहीं पीते, उबला हुआ पानी जो लिए, और उनकी कसाएं देखी तुमने कभी? उनसे संपर्क में आते हो, देखते हो कितनी स्थिति खराब है। मायाचार देखते हो, मान कसाय देखते हो। भले ही तुम पानी की बोतल लेके घूम रहे, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर की स्थिति देखते हो।
पानी की बोतल लेने से मंद कसाय नहीं हो जाता कोई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार का पानी पीना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ तुम जो मंद कसाय निकालते हो वो गलती है। पानी छान कर पियो, बाजार का मत पियो, शुद्ध भोजन करो, लेकिन इससे अहंकार नहीं बनना चाहिए, इससे तो सरलता आनी चाहिए, तब कसाय की मंदता कहलाएगी।